मुझे मेरी तरफ आने लगा तो मेरे पीएसओ ने और जो मेरा सहयोगी था उन्होंने जो है उसको कहा कि आप सामने बैठ जाइए और सामने से बात करिए। लेकिन वो जब इधर आने लगा तो मेरा जो पीएसओ सामने खड़ा हो गया, तो उसको स्पेस नहीं मिला, तो पीछे मुड़ते हुए दरवाज़ा जो बंद था, इस दूसरे साइड से दरवाज़ा बंद था जिस रूम में मैं बैठा था, तो उसने अपना पीछे मुड़ा और बाएं हाथ से दाहिना हाथ अपना जो है उसमें रखा हुआ था, कुछ उसने उसमें हाथ में पकड़ रखा था। तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या होगा, लेकिन जब पता लगा कि उसके जो है उसने जो है पिस्टल डाल रखी है। निकाय चुनाव के बीच बीजेपी के विधायक यानी कि पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल फिर चर्चाओं में हैं। इस बार चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उनका कहना है कि उनको पिस्टल दिखाई गई है। विधायक साहब, चर्चाओं के बाद फिर चर्चाओं में, इस बार चर्चा का विषय चुनाव के बीच में आप कह रहे हैं कि आपको पिस्टल दिखाई गई, क्या है ये जो वीडियो वायरल हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड वासियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि अभी जो उत्तराखंड में लोकल बॉडी के जो चुनाव चल रहे हैं, निकाय के चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी बढ़त बनाई हुई है, चाहे देहरादून हो चाहे मेरे उत्तरकाशी हो। और उत्तरकाशी की अगर सीमांत विधानसभा बताऊं तो पुरोला विधानसभा के नगर पालिका परिषद पुरोला की बात है। बीते रात 17 जनवरी को मैं दिन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बीइंग एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, मैं पार्टी के पक्ष में दिन में सभी जो भी कार्यक्रम थे वो कंप्लीट करने के बाद मेरे परिचित और मेरे गांव के जो व्यक्ति हैं, मेरे बहन हैं, उन्होंने मुझे अपने घर पे भोजन पे बुलाया। मैं और मेरा पीएसओ और साथ ड्राइवर और एक मेरा सहयोगी उनके घर पे गए और उन्होंने जैसे ही घर पे पहुंचा तो जस्ट भोजन की तैयारी हो रही थी, लेकिन सडनली किसी का फ़ोन आया कि यहाँ पे जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, क्योंकि उस समय नगर पंचायत थी, वो अपने समर्थकों के साथ कुछ षड्यंत्र बना के आपको घेरने के मूड से आ रहे हैं। तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर लिया कि मैंने कहा भाई मैं एक विधायक हूँ, मैं तो कहीं भी परिवार में जा सकता हूँ, कहीं जाके रोटी खाने जा सकते हैं, कोई भी बुला सकते हैं, कि नाते रिश्तेदारी थी। और बड़ी बात यह है कि वो जिस परिवार में गया उस परिवार के नगर पालिका में ना तो वोट है, ना उनका कोई बहुत बड़ा कोई वहाँ जो है लोगों से कोई सपोर्ट की बात है। मैं अपने पर्सनल रिश्ते से गया, लेकिन नगर पालिका जो नगर पंचायत अध्यक्ष पूर्व में रहा है, वो अपने समर्थकों के साथ 50-60 से भी ज़्यादा लोगों को लेके पूरे घर को जो है चारों तरफ से घेर दिया और अपने आप जो है अंदर एंटर कर दिया। और जब वो हमारी बहन है जिनके घर पे गया तो उन्होंने उसको बैठने के लिए बोला, क्योंकि वो दूसरे रूम से आया, तो उसने उस रूम को छोड़ के वो डायरेक्टली कहा कि मैं वहीं जाऊंगा जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं। तो हम बैठे हुए थे, हम लोग भोजन कर रहे थे, थाली जो है टेबल पे लगी हुई थी, हम खा रहे थे। जस्ट अभी 2-3 बाइट हुई थी, तब तक जो है वो दरवाजे से एंटर किया और उसने एक हैवी सा जैकेट पहना हुआ था, दोनों हाथ जो है जैकेट के जेब में डाल रखे थे और आते ही जो है बड़ा बैडली बिहेव करने लगा। और उसने सीधी बात ये थी कि भाई क्या खा रहे हो, अकेले अकेले खा रहे हो? तो मैंने एज ए मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैंने कहा आप आइए, आप भी खाइए, आपको भी हम खिलाते हैं, आप बैठ जाइए। लेकिन उसी दौरान वो सीधा मुझे मेरी तरफ आने लगा तो मेरे पीएसओ ने और जो मेरा सहयोगी था उन्होंने जो है उसको कहा कि आप सामने बैठ जाइए और सामने से बात करिए। लेकिन वो जब इधर आने लगा तो मेरा जो पीएसओ सामने खड़ा हो गया, तो उसको स्पेस नहीं मिला, तो पीछे मुड़ते हुए दरवाज़ा जो बंद था, इस दूसरे साइड से दरवाज़ा बंद था जिस रूम में मैं बैठा था, तो उसने अपना पीछे मुड़ा और बाएं हाथ से दाहिना हाथ अपना जो है उसमें रखा हुआ था, कुछ उसने उसमें हाथ में पकड़ रखा था। तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या होगा, लेकिन जब पता लगा कि उसने जो है पिस्टल डाल रखी है और वो इस मंशा से अंदर एंटर हुआ था कि मैं इस पर आत्मघाती हमला करूं। और साथ साथ जैसे उसने जब वो मौका नहीं मिला तो उसने बाएं हाथ से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही जो है बाहर कम से कम 40-50 लोग जो है हल्ला कर रहे थे, क्योंकि पहले ही जो है बाहर हल्ला कर रहे थे
तो जैसे उसने उनको इशारा किया तो मैं समझ गया ये कुछ ना कुछ बलवा टाइप का करना चाहता है कि भीड़ में जो है वो कुछ मेरे मामले में एफआईआर आपने कुछ पत्र दिया हो थाने में, देखिए शिकायत दी हो? देखिए मैं उस परिवार से आता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बदतमीजी नहीं सिखाई है, गुंडागर्दी नहीं सिखाई है। एक गरीब का बेटा हूँ, मेरे पिता ने दिहाड़ी मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, तो हमने एक बड़ा मन किया कि अगर जो भी उसके साथ थे वो भी मेरे ही प्रोला विधानसभा के लोग हैं, वो निर्दोष लोग हैं, वो तो उसके बहकाव में पूरे नशे में धुत हो रखे थे, खुद भी वो नशे में धुत था। तो अगर कुछ भी अगर मैं वहाँ अगर कोई कार्रवाई करते, मैंने बड़ा मन करके मैंने कहा नहीं कि मेरे लोगों पे कुछ ना कुछ कार्रवाई है, अदरवाइज़ मैं चाहता तो वहाँ पे अपने समर्थकों को बोलता और पुलिस से कुछ उन पे कोई ऐसी लाठीचार्ज ऐसी कुछ बात करता। लेकिन हमने बिल्कुल बड़ा मन करके मुझे जैसे उन्होंने कहा कि आप परिवार के लोगों ने जो बेनती, उन्होंने कहा भैया आप दूसरे रूम में जाइए, और क्योंकि बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे, तो एक बच्चा तो मेरे साथ ही था। चुनाव के समय राजनीतिक स्टंट तो नहीं है कहीं है? सी दैट्स डिपेंड ऑन टू हिम ना, मुझे तो पता नहीं है कि उसका क्या स्टैंड था, लेकिन भाई वो स्टैंड वो कर रहा है, उसने तो एक साजिश कर रखी है। और दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, आप एक हमारे जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मुझे इस बात से बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आप भी पत्रकार है, लेकिन वो किस तरीके का पत्रकार है मुझे उसकी पत्रकारिता पे वो संदिग्ध है, क्योंकि ना तो मुझे उसका रजिस्ट्रेशन दिखता है ना कोई चीज़ें। वो उन दोनों ने, वो पत्रकार हो गया और जो निवर्तमान अध्यक्ष है, उन दोनों की साजिश, उन्होंने साजिश के तहत तो दोनों आया, उसने तुरंत जाके बाहर लाइव चलाने लग गया। अगर वो पत्रकार था तो अंदर मेरे पास आता, मुझसे पूछता, मैं उसको जवाब देता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सीधा बाहर जो है वो लोगों को लाइव चलाने लगा और गाली गलौज करने लगा, और अनाप शनाप वो पहले से अभी भी है और पहले से भी मेरे खिलाफ जो इस तरीके से बयानबाजी करते जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनल इंटेंशन है, शायद उसको ज़्यादा लालच चाहिए, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन थी उसकी। तो मैं तो जनता का आदमी हूँ, मैं तो जनता के बीच में दूंगा, मैं एक व्यक्ति विशेष के लिए तो बना नहीं हूँ। अच्छा विधायक जी, जौनसार रवाई जौनसार की संस्कृति मेहमान नवाजी पूरे देश में मानी जाती है। कहते हैं कि अगर हमें मेहमान नवाजी देखनी है तो जौनसार चले जाओ, रवाई चले जाओ, जौनपुर चले जाओ। लेकिन राजनीति और चुनाव के बीच में किस ओर जा रही है राजनीति? देखिए ना आप कि जो मेहमान नवाजी के लिए जो गांव कस्बे जाने जाते हैं, वहाँ गोली की जैसी बात हो रही है, पिस्टल की जैसी बात हो रही है। देखिए, मैं इस बात का आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा, लेकिन उन धूर्तों को कौन समझाए? वो तो धूर्त है। उन्होंने जो है एक हमारी पूरी संस्कृति को, इस उत्तराखंड की जो हमारी जो पवित्र धरती है, खास करके बाबा विश्वनाथ की धरती है, उत्तरकाशी बाबा विश्वनाथ हैं, कमलेश्वर महाराज की धरती है, मासू महाराज की धरती है, ये हमारे सोमेश्वर देवता की धरती, कर्ण महाराज की धरती है, जहाँ पे हम जो है लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, रीज़न क्या है कि वो उनकी बौखलाहट है, वहाँ पे जो उनका प्रत्याशी है वो उनकी क्लियर हार तय हो गई है, तो इसलिए वो बौखलाहट में। और मैं आज आपको एक बड़ी बात कहना चाहूँगा, वो सबसे बड़ी बात ये है, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो तो एक कठपुतली है। आज उसने विधायक को जो है गोली दिखाई, कल अगर वो अध्यक्ष बन गया तो मैं उन लोगों से एक इस बात को कहना चाहता हूं, अगर वो अध्यक्ष, मैं उस अध्यक्ष को ही लिए बोल रहा हूं कि अगर वो अध्यक्ष बन गया गलती से, वैसा तो नहीं जीत रहा, लेकिन गलती से अगर बन गया तो उस अध्यक्ष की जो है मौत उसकी नोक पे रहेगी, क्योंकि वो अध्यक्ष नहीं है। वो अध्यक्ष तो वो हरिमोहन नेगी बनेगा। तो उसने बेसिकली लोगों को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है कि सब कुछ वही है। तो आने वाले समय में उसकी ज़िंदगी भी खतरे से भरी हुई है। चुनाव में कहाँ ड्यूटी लगाई है पार्टी ने आपकी? देखिए, मैं इस उत्तरकाशी ज़िले का विधायक हूँ, तो मुझे लगता है मेरी जो ज़िले में 5 जो है आपकी निकाय की सीटें हैं। उत्तरकाशी में नगर पालिका है, चिन्यालीसौड़ में नगर पालिका है, बड़कोट में नगर पालिका है, और नौगांव में आपकी जो नगर पंचायत है। जीत रहे हैं ऑब्वियसली हम 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ, जीत इसलिए रहे, देश को मोदी भा रहा है और प्रदेश को पुष्कर धामी भा रहा है। और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जितना काम उत्तराखंड में हुआ है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँ, उत्तराखंड बने हुए 24 और 25वां साल शुरू हो गया।
आपको मैं कहना चाहूँगा 20 अगर मैं धामी जी के अगर 2-3 साल निकालूं तो 20-22 साल है उनके हो गए, सॉरी 3 साल अगर निकाल देता हूं उनके कार्यकाल के, तो 22 साल में मात्र 8-8.5 हज़ार नौकरियां मिली थी। और लास्ट 3 सालों में पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में आज 19 से 20 हज़ार सरकारी नौकरियां लोगों को मिल गई। आज बच्चों ने अपना भविष्य पुष्कर धामी पे सुरक्षित मान लिया है, क्योंकि उन्होंने एक सबसे बड़ा जो काम किया है, एक गरीबों के लिए, एक वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, जो वो व्यक्ति जिसके पास देने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास किसी की जो है अपनी मेहनत से अलावा कुछ नहीं है, वो आज जो है नौकरियों में निकल रहे हैं। और एक नौकरी में नहीं, एक ही बच्चा 5-5 नौकरियों में क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए रवाई का, पूरे उत्तरकाशी का जो नौजवान है वो पुष्कर धामी पे विश्वास कर रहा है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, डिसाइडिंग अगर फैक्टर होगा तो नौजवानी है, युवा है, वो चाहे बड़कोट हो, चाहे नौगांव हो, चाहे परोला हो, उत्तरकाशी हो, चिन्यालीसौड़ हो, हम पाँचों की पाँचों से जनता समझ रही इन चीज़ों को। ऑब्वियसली जनता समझ रही है। मोदी जी के जो विजन है, जिस तरीके से देश आज जो है चौमुखी विकास कर रहा है, हमारे जो है बाहर जो कंट्रियों में, विदेशों में जिस तरीके से एक अलग मैसेज बना हुआ है, तो उसका भाई प्रतिफल तो जो खाता है उसी के तो गुण गाता है। बड़कोट भी आपके जिले में हॉट सीट बनी हुई है, क्या हाल है वहाँ के? क्या से बड़कोट की अगर मैं बात कहूँ, बड़कोट में जो प्रत्याशी है, मैं कहूँगा एक नपा तोला प्रत्याशी है। पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहा है और मुझे लगता है कि उनके पास जो अनुभव है वो प्रशासनिक हो, चाहे आपके कार्य करने के हो, वो उनके पास एक्यूरेट है। एंड डेफिनेटली बड़कोट नगर पालिका सीट हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। यहाँ पे हम इसको कोई ये जो बड़कोट है, ये किसी की बापूती नहीं है। ये बड़कोट जो है बहुत एक समझदार जनता है। और ख़ास करके मैं बड़कोट के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक बात तो कह लूँगा, ग्रामीण लोग तो बहकाव में आ जाएंगे, लेकिन बड़कोट जो है ये हमारा केंद्र बिंदु है रवाई का। और इस बड़कोट में जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार लोग हैं। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे और हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीत के जा रहा है। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ पुरोला के विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल है। उनका एक वीडियो आजकल खूब वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। उनका ये साफ कहना है कि जब वो अपनी सिस्टर के घर में खाना खाने गए थे तो उस दौरान उनकी झड़प होती है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वो थाने में इसलिए नहीं गए, FIR इसलिए नहीं कराई क्योंकि उन्होंने बड़ा मन दिखाया है। उनका कहना है कि वो गरीब परिवार से निकलकर विधायक बने हैं। साथ ही उनका कहना है कि जो उनके ज़िले की सीटें हैं, जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगी है, वो बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में धामी सरकार के जो विकास के कार्य है उनको लेकर जनता उन्हें भारी बहुमत से उत्तराखंड में जिताने वाली है। और ख़ासतौर पर जो उनका ज़िला है वहाँ से वो जीतने वाले हैं। बड़कोट से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।